हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीनास किचन्स वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बनने वाला इटालियन पास्ता। तो देखिए कैसे बनता है। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑलिव ऑयल डाला है। लगभग 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल का डाला है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें प्याज को डाले हैं। प्याज को डालकर हल्का सा पिंक करेंगे, बहुत ज्यादा पिंक नहीं करना, बस हल्का सा ही सौते करना है। जैसे ही प्याज हल्का सा पक जाए उसमें हम डालेंगे कटी हुई गाजर, जिसको मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। ये मैंने 2 गाजर डाली हैं। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे पास्ता में वेजिटेबल्स जितनी डलें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अब गाजर को हल्का सा हिलाकर हल्की आंच पे भून लेते हैं। इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर मीडियम से लो हीट पे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। लेकिन उतना ज्यादा नहीं पकाऊंगे कि इसकी क्रंचीनेस जो है वो खत्म हो जाए। अब ये गाजर हल्की सी पक चुकी है। अब मैं इसमें ग्रीन शिमला मिर्च डालूंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, बस हल्की सी ही आंच लगाने की जरूरत है। तो शिमला मिर्च को डालकर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हल्की सी आंच लगा लेंगे। अब ये हमारी सब्जियां अच्छे से सौते हो गई हैं। अब इसमें मैं डालूंगे 1 चम्मच ओरेगनो और 1 चम्मच इटालियन सीजनिंग डालूंगा। उसको हल्का सा पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगे थोड़े से हॉट चिली सॉस। हॉट चिली सॉस आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी बना लें। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो आप सॉस को उस हिसाब से डालें। मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, इसलिए लगभग मैंने 1 चम्मच जो है रेड चिली सॉस का डाला है। रेड चिली सॉस को हिलाने के बाद अब इसमें मैं डालूंगे पास्ता सॉस। ये मेरे पास रेडीमेड पास्ता सॉस है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड पास्ता सॉस नहीं है तो मैं आपको सॉस बनाने की विधि भी बता दूंगी। प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपको ज़रूरत है पास्ता सॉस बनाने की तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो भी रेसिपी दे दूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगा। नमक को आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डालें। अब मैं इसमें नींबू का जूस डालूंगा। इसमें लगभग मैंने आधा नींबू का जूस लिया है, तो आप इसमें नींबू का जूस ऐड कर दें। अब ये सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दूंगा। इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आता है, इसलिए थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है पास्ते में ऐड करने के लिए। अब मैं इसको पास्ता में ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए ये पास्ता अच्छे से तैयार है। कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इसको बनाएं, खाएं और साथ ही अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।